नमस्कार बच्चों, मैं पूनम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शब्दों के विकारक तत्व। शब्दों के विकारक तत्व। जो कि है हमारे पास नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आता है। क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आता है। और आज के वीडियो में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे लिंग के बारे में। तो मुख्य विषय है हमारा लिंग। अब लिंग कहते किसे हैं? जिससे हम किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का पता कर सकें। लिंग के दो भेद होते हैं, हिंदी में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चले। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब पुरुष जाति के शब्द कौन से, अर्थात जिनसे हमें पता चले कि यह पुरुष है। जैसे किसी का नाम लेकर हम पता करेंगे, विनय, बादल, थैला, घोड़ा, सूर्य, बंदर, बालक, शेर आदि। स्त्री जाति जैसे धरती, चमक, खामोशी, माता, शेरनी, नदी, शीला, लड़की आदि, ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। देखिए, अब पुरुष जाति और स्त्री जाति की हम पहचान और कैसे कैसे कर सकते हैं, आगे चलते हैं। पद सूचक अर्थात किसी पद की सूचना देने वाले शब्द, पद सूचक या व्यवसाय सूचक, कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा कोई कार्य हम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं व्यवसाय सूचक, उनकी जानकारी देने वाले शब्द व्यवसाय सूचक। कुछ संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं वो, राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति में चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अर्थात चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए ये पद राष्ट्रपति का पद है। पद सूचक, पद की जानकारी देने वाला है, तो चाहे लड़का है चाहे लड़की, पुरुष है चाहे स्त्री है, दोनों के लिए राष्ट्रपति शब्द ही आएगा। प्रधानमंत्री, चाहे इसमें पुरुष प्रधानमंत्री है चाहे स्त्री प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री शब्द दोनों के लिए प्रयोग में आएगा। मंत्री, ये शब्द भी दोनों के लिए प्रयोग में होगा, पुरुष है चाहे स्त्री है। ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, और प्रोफेसर आदि, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों ही जातियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव, अर्थात सदा ही, हमेशा ही, सदैव सदा ही स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, सदा ही स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द। कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम है हमारे पास गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती। ब्रह्मपुत्र एक शब्द ऐसा है जिसमें अपवाद है कि वह पुरुष है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ब्रह्मपुत्र शब्द अपवाद है एक। अगला है कुछ भाषाओं के नाम।
भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। लिपियों के नाम। रोमन, फारसी, देवनागरी। ठीक इसी तरह से झीलों के नाम भी आते हैं, जैसे मानसरोवर, डल, भाखड़ा, नहर। कुछ शक्ति सूचक शब्द होते हैं, जैसे पुलिस, सेना, समिति। बेलों के नाम, जूही, चमेली, मधुमती। कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे कलम, कुर्सी, सड़क, कार। कुछ भावों के नाम, दया, करुणा, शांति, साधना। कुछ बोलियों के नाम, हरियाणवी, अवधी, ब्रजभाषा। कुछ प्राणियों के नाम, मैना, बुलबुल, तितली, छिपकली। ये हमारे सभी हमेशा यानी कि सदैव ही स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द होते हैं। इसके पश्चात कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास ग्रहों के नाम, समुद्रों के नाम, और देशों के नाम। जैसे भारत, पाकिस्तान। ग्रहों के नाम हैं मंगल, बुध, शुक्र आदि। समुद्रों के नाम, अरब सागर, आदि। ये है हमारे पास सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। इसके अतिरिक्त राज्यों के नाम होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। प्राणियों के नाम, मच्छर, चीता, मगर। वस्तुओं के नाम, आम, ट्रक, फूल, दूध, सोना। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पहाड़ों के नाम, नीलगिरी, हिमालय आदि। कुछ पेड़ों के नाम, जैसे आम, सागौन, बरगद इत्यादि। कुछ भावों के नाम, दुख, सुख, क्रोध आदि। कुछ सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग प्राणी बोधक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नर या मादा लगाकर उनकी पहचान की जाती है। नर या मादा शब्द से पहचान। नर या मादा शब्द से पहचान, जैसे नर भालू, मादा भालू, नर तितली और मादा तितली आदि। मादा तितली, ये शब्द ऐसे हैं जिनसे
नर या मादा लगाकर उनकी पहचान की जाती है। ठीक उसी तरह से कुछ बेजान वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य की रचना करते समय क्रिया से होती है। जैसे खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है, पानी उबल रहा है। पानी के साथ कभी भी हम पानी उबल रही है नहीं बोलते, पानी उबल रहा है। चांद निकल रही है नहीं बोलते, हम हमेशा यही उच्चारण करते हैं, चांद निकल रहा है। ऐसे शब्द भी वाक्य रचना करते समय हमें पता चलते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जिन संज्ञा के पीछे आ, पन, अक तथा न प्रत्यय आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, पन, अक, न प्रत्यय वाले शब्द, न प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के पीछे ई, ईया, आवट, ई, ईया, आवट, आइन प्रत्ययुक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक उसी तरह से इसके अतिरिक्त प्राणी संबंधी शब्दों के लिंग परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार होते हैं। जैसे देव है, उदाहरण के लिए, तो हमने उसका बना दिया स्त्रीलिंग शब्द देवी। देव से देवी, अ के स्थान पर आ लग जाना, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्र, सुत, सुता, अज, अजा। ठीक इसी तरह से आनी प्रत्यय में जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी आदि। बाबू, बबुआइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन। आ के स्थान पर ई प्रत्यय लगाकर बेटा, बेटी, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। वती शब्द लगाकर गुणवान, गुणवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती आदि शब्द। ये कुछ शब्द ऐसे थे जिनका हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने का अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ कि इन शब्दों के अभ्यास के द्वारा आप जल्दी ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान सीख जाएंगे। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।